नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर ऑफिशियल पे। आज का टॉपिक हमारा है पॉलिनेशन। पिछले क्लास में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बना चुके हैं और आज उन दोनों का क्या करवाना है, फ्यूजन करवाना है। उससे पहले उन दोनों को आपस में मिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। और आज का टॉपिक हमारा यही पॉलिनेशन होने वाला है। इसमें दो सब टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना है और एक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो इससे पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन। तो इस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, क्यों ज़रूरी है पॉलिनेशन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि जो हमने पॉलिन ग्रेन बनाया था, जो हमने पॉलिन ग्रेन बनाया था, ये मान लो पॉलिन ग्रेन है, ये कहाँ बना, ये बना एंथर के अंदर। पॉलिन ग्रेन कहाँ बना है, एंथर के अंदर। इसी पॉलिन ग्रेन को हमको पहुंचाना है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, वहां तक। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये वाला पार्ट है स्टिग्मा। इस पॉलन ग्रेन को एंथर से निकालकर इस स्टिग्मा तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया है ना, यही प्रक्रिया कहलाता है पॉलिनेशन। हमको क्या करवाना है कि पॉलन ग्रेन को इसके एंथर से निकालकर स्टिग्मा तक पहुंचा देना है। ये मान लो कोई एंथर है और इस एंथर के अंदर बना है कोई पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकला एंथर के फटने के बाद, और यहाँ से इस पॉलन ग्रेन को हम कहाँ पहुँचा रहे हैं, स्टिग्मा के पास पहुँचा रहे हैं। यही प्रक्रिया कहला रहा है पॉलिनेशन। क्यों जरूरी है पॉलिनेशन, क्यों करवाना पड़ा ये प्रोसेस ये प्रोसेस करवाने का एक रीज़न है कि इसके अंदर हमारे पास ओव्यूल है और इस ओव्यूल के अंदर बना है एम्ब्रायो सैक, जहाँ पे हमारा फीमेल गैमीट है। ये रहा फीमेल गैमीट, जिसको एग बोलते हैं, फीमेल गैमीट जिसको एग कह रहे हैं। ठीक है, हमको क्या करना है कि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट है, ये मान लो पॉलिन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। पॉलिन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट है, इस मेल गैमीट को हमको फीमेल गैमीट से फ्यूजन करवाएंगे, तब जाके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। फर्टिलाइजेशन तभी होगा, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो इस मेल गैमीट को हमको पहुंचाना है फीमेल गैमीट के पास। अच्छा, ये पहुंचाने का प्रक्रिया क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो गैमीट होते हैं, गैमीट या फिर कह लो पॉलिन ग्रेन, जो मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमीटोफाइट, ये दोनों ही, ये मेल गैमीटोफाइट है और यहाँ पे ये जो इम्ब्रायो सैक है, इम्ब्रायो सैक जिसके अंदर फीमेल गैमीट बना है, इसको कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं। कहने का अर्थ दोनों ही चल नहीं सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल हैं। दोनों कैसे हैं, ये भी नॉन मोटाइल है और ये भी नॉन मोटाइल है, दोनों ही नहीं चल सकता। दोनों चल नहीं सकता तो दोनों को पहुंचाना पड़ेगा एक दूसरे के पास। ठीक है, और वही पहुंचाने का प्रक्रिया क्या कहला रहा है, पॉलिनेशन कहला रहा है। तो पॉलिनेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही दोनों नॉन मोटाइल है, दोनों आपस में चल नहीं सकते, तो दोनों को किसी प्रक्रिया के द्वारा वो एक दूसरे के पास पहुंचाना पड़ेगा। ये प्रोसेस पॉलिनेशन कहला रहा है। और पॉलिनेशन जो है ये खुद से भी हो सकता है, मतलब कि अगर एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों चीज़ है, एक ही फ्लावर के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है, तो ये क्या हो सकता है, खुद से हो सकता है। इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और ये किसी दूसरे एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, वो चाहे इंसेक्ट हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो वाटर हो, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये आगे चल के पढ़ेंगे इसका टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का। ये तो सोर्स के बेसिस, ये तो बेसिस हो गया कि इसको पॉलिनेशन करवाने वाला कौन है, ये खुद से हो रहा है या फिर इसके लिए कोई एजेंट का आवश्यकता पड़ रहा है। इसके बेसिस पे दो तरह का पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिनेशन का दो टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इससे पहले हमको जानना है टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में। इससे पहले हमको क्या जानना है, टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में। प्लांट कितने टाइप के होते हैं, वैसे तो बोलोगे सर टाइप, प्लांट का टाइप 5 होता है। कौन कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। हम वो टाइप का बात नहीं कर रहे हैं, हम इस टाइप का बात कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। किसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है। अगर किसी प्लांट के अंदर, मान लो कोई प्लांट है और इस प्लांट के अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, मेल प्लांट बोलेंगे। और चूंकि इसके अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसको क्या क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। वैसा प्लांट जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा रहा है, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको बोलेंगे फीमेल प्लांट। इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे, जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों में से कोई एक है। इसको बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल प्लांट। ठीक है। एक होता है बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट, जब बाइसेक्सुअल प्लांट का बात करते हैं ना तो यहाँ पे फ्लावर के दो कैटेगरी हो जाते हैं। यहाँ पे फ्लावर को हमको डिफाइन करना पड़ता है दो अलग अलग कैटेगरी में। फ्लावर को दो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करना पड़ता है। इसमें फ्लावर हो सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल हो और फ्लावर हो सकते हैं कि बाइसेक्सुअल हो। ठीक है, इसको अगला पेज पे समझते हैं। इसको अगला पेज पे समझते हैं। जैसे ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में ये फ्लावर है, इस प्लांट में ये फ्लावर है और इस फ्लावर के ऊपर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल। इस फ्लावर के ऊपर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल है। ठीक है। और यही प्लांट है, इस प्लांट में यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है और इस फ्लावर के पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टैमेन। ठीक है। इसी प्लांट में ये पिस्टिल भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसी प्लांट में ये स्टैमेन भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल प्लांट हो जाएगा, बाइसेक्सुअल प्लांट हो जाएगा। बट अगर फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे इस फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इस फ्लावर में भी एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पे इसके फ्लावर कैसे हो जाएंगे, ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। यहाँ पे अगर फ्लावर का बात करें तो फ्लावर कैसा है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्लांट तो बाइसेक्सुअल है बट फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है। सेम अगर ऐसे करके बताएं कि ये एक प्लांट है और इस प्लांट में ये कोई फ्लावर है और इसी फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और इसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। मतलब कि इसी फ्लावर में हमारा स्टेमेन भी आ गया और इसी फ्लावर में पिस्टिल भी है। तो एक ही फ्लावर के अंदर, अब एक प्लांट के ऊपर है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही प्लांट के ऊपर है, लेकिन एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है। तो यहाँ पे प्लांट भी बाइसेक्सुअल हो जाएगा और फ्लावर भी बाइसेक्सुअल हो जाएगा। और यूनिसेक्सुअल अगर प्लांट की बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट की, तो वो कैसे होते हैं, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट में ये फ्लावर है, इस फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस प्लांट में ये फ्लावर है और इस फ्लावर के पास भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट। और यहाँ पे कौन सा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको पिस्टिल या कार्पल कह रहे हैं, पिस्टिल या कार्पल कह रहे हैं। तो ये कैसा प्लांट हो जाएगा, फीमेल प्लांट। यूनिसेक्सुअल है और कैसा है, फीमेल प्लांट है, क्योंकि इसके पास कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसीलिए कौन सा प्लांट हो जाएगा, फीमेल प्लांट हो जाएगा। ठीक है। सेम टू सेम इसी के जैसा एक और प्लांट बना लो जिसमें क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लो। यहाँ पे एक फ्लावर था, इस फ्लावर के पास भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहाँ पे एक फ्लावर है, इस फ्लावर के पास भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, ये भी प्लांट यूनिसेक्सुअल है और यहाँ पे ये कैसा प्लांट हो जाएगा, मेल प्लांट हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया, टाइप्स ऑफ प्लांट समझ में आया अभी तक। प्लांट दो तरह के हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे। अगर एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है किसी प्लांट में तो वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल प्लांट, और अगर दोनों तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है प्लांट के अंदर तो वो बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है क्या, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अभी तक समझ में आया कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब है किसी एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन को निकालकर
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचाना, यही काम का कहलाता है, यही प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। जहां से इसके एंथर, देखो यहाँ पे ये क्या है, इसके एंथर है, एंथर से ये पॉलन ग्रेन निकाला, इस और एंथर से ये पॉलन ग्रेन निकलने के बाद ये पॉलन ग्रेन इस हनी बी के सहारे, इस हनी बी के सहारे कहाँ चला गया, इसके पास। सेम फ्लावर, फ्लावर देखो फ्लावर सेम है ये जरूरी नहीं है, बट फ्लावर सेम स्पीसीज के होने चाहिए। यहाँ पे जो दोनों फ्लावर हैं, ये फ्लावर कैसे होने चाहिए, सेम स्पीसीज के, स्पीसीज सेम होना चाहिए। अच्छा, क्या सेम स्पीसीज के होंगे तभी क्या इसको पॉलिनेशन बोलेंगे, जरूरी नहीं है। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। किसी का भी पॉलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दो, वो पॉलिनेशन कहलाएगा। बट जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन होने के बाद वहां पे आगे का जो प्रक्रिया है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, वो सक्सेसफुल हो, वो जरूरी नहीं है, बट पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन ये जरूरी नहीं मानता कि वो सेम ही स्पीसीज के फ्लावर हो। पॉलिनेशन किसी भी फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी भी फ्लावर के ऊपर जा सकता है, ये प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचा देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो पॉलिनेशन दो टाइप का होता है। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, और किसके बेसिस पे दो टाइप का होता है, कि उसको पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, मतलब वो पॉलिनेशन खुद से हो रहा है या पॉलिनेशन कोई करवा रहा है। तो इसके बेसिस पे पॉलिनेशन दो टाइप का है। पॉलिनेशन दो टाइप का है, कौन कौन सा, यहाँ पे देखना कि पॉलिनेशन दो टाइप का है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ध्यान से देखना, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बोलते हैं कि ये एक ऐसा पॉलिनेशन है जहां पे किसी तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यहाँ पे सेम फ्लावर जरूरी है, क्योंकि दूसरे फ्लावर में बिना किसी के मदद के जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन जो होता है कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सेम फ्लावर होने चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के कंडीशन में। ठीक है, विदाउट विदाउट हेल्प ऑफ एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के हेल्प के पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा तक चले जाना क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। सेल्फ पॉलिनेशन का एक एग्जांपल हम लोग को पढ़ना है, जिसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, या फिर एनसीईआरटी में यही बताया है, तीन तरह का पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी। एनसीईआरटी में तीन तरह का पॉलिनेशन बताया है, बट वो किसके आधार पे बताया है, सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के आधार पे बताया कि वो पॉलन ग्रेन आ कहाँ से रहा है, सेम ही फ्लावर से आ रहा है या फिर सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट से आ रहा है। इसके बेसिस पे तीन तरह का पॉलिनेशन बताया है, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी और जीनोगैमी। ये तीन तरह का पॉलिनेशन होता है। उसमें से हम ब्रॉडरी कैटेगरी में अगर डिवाइड करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसके बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं किसके बेसिस पे, पॉलिनेटिंग एजेंट के बेसिस पे, पॉलिनेटिंग एजेंट के बेसिस पे। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है और इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि सेम फ्लावर है या डिफरेंट फ्लावर है, एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। जहाँ पे हमको पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होगा
पॉलिनेशन करवाने के लिए वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन का एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल है, कौन कौन सा? गिटेनोगामी, गिटोनोगामी एंड जीनोगामी। चालू है जी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण थोड़ा सा रुके हैं। इसके बाद देखो क्या बता रहे थे कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसमें 2 एग्जाम्पल है, गिटेनोगैमी और जीनोगैमी। अब दोनों क्या है, गिटेनोगैमी का मतलब क्या है, जीनोगैमी का मतलब क्या है, वो आगे समझेंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑटोगैमी के बारे में। आज क्या पढ़ना है हमको? ऑटोगैमी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये ऑटोगैमी पढ़ेंगे अगले क्लास में।